गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का टॉपिक जो है वो है हमारा शुड और ऑट टू, ठीक है, और साथ में हम पढ़ेंगे मस्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुड और ऑट टू मतलब हिंदी में होता है चाहिए, या फिर मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए। तो इनका जो यूज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग अलग है। तो चलिए आगे समझते हैं कि इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है वो है हमारा शुड या ऑट टू का, वो है एडवाइस, सजेशन देने के लिए, सलाह या किसी को राय देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो यूज है शुड का। अब देखो चाहिए का मतलब तो एक और ये भी होता है, क्या चाहिए, जैसे कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मैंने कहा तो आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे चाहिए का मतलब है कि जब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए तो यू शुड वर्क हार्ड। आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए तो यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको आपके माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए तो यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। अब देखिए शुड और ऑट टू वैसे आप यूज कर सकते हैं राय के लिए, लेकिन ऑट टू को वैसे तब यूज किया जाता है जब आप किसी को राय देने में हेजिटेट हो। हेजिटेट हम कब होते हैं, जब हमसे कोई बड़ा होता है एज में या फिर आपसे पोस्ट में बड़ा हो और आप किसी को राय दें तो आपको थोड़ा सा मन में क्या होता है, संकोच होता है, हेजिटेशन होता है, तब आप ऑट टू यूज कर सकते हैं। आपको खराब मौसम में ध्यान से ड्राइव करना चाहिए तो यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। अब हमें निकलना चाहिए तो वी शुड लीव नाउ। तो ये है हमारे शुड और ऑट टू के एग्जाम्पल, किसके लिए, एडवाइस के लिए, ठीक है। ऑट टू का एक और यूज होता है नैतिक कर्तव्य के लिए भी यूज करते हैं, कि हमारी कोई ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, इस तरीके से हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आपको कमरा छोड़ने से पहले लाइट बंद करना चाहिए तो यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में शुड के बाद क्या लगाते हैं, नॉट, और मतलब इसमें ऑट में क्या होता है, ऑट और टू के बीच में नॉट लगता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे आपको देरी से नहीं आना चाहिए तो यू शुड नॉट कम लेट या यू ऑट नॉट टू कम लेट। तो ये दो सेंटेंस, मतलब ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शुड के बाद नॉट लगाकर और ऑट के बाद नॉट लगाकर आप नेगेटिव बना सकते हैं। शुड का एक छोटा सा यूज और है कि जहां पर ऊ या ए साउंड जैसे आता है ना, क्या मैं जाऊं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं सोऊं, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं बैठूं, ठीक है। तो ऐसे के लिए भी आप क्या इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं शुड का। क्या मैं जाऊं तो शुड आई गो, क्या मैं बोलूं शुड आई स्पीक, क्या मैं आपसे कब मिलूं तो व्हेन शुड आई मीट यू। तो इस तरीके भी एक यूज होता है किसका, शुड का, ठीक है। साथ में एक और यूज है, अभी हमने टू हैव के सेंटेंस पढ़े थे जहां हम ये बोलते हैं कि मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, या आई हैव अ कार, समझ में आया। ऐसे ही शुड हैव का मतलब होना चाहिए, क्या होता है, पास होना चाहिए। जैसे कि किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए, यार आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए तो यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, समझ में आया आपको, ठीक है। इस तरीके से जब हम किसी को एडवाइस दें कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो यू शुड हैव एक्सपीरियंस। हमारे पास किताब होनी चाहिए तो यू शुड हैव अ बुक। तुम्हारे पास काम होना चाहिए तो यू शुड हैव वर्क। तुम्हारे पास विचार होना चाहिए तो यू शुड हैव थॉट्स, ठीक है। हमारे पास अनाज होना चाहिए तो वी शुड हैव ग्रेन। तो जब किसी को हम एडवाइस दें कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए तब हम क्या यूज करते हैं, शुड हैव। उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यूज है हमारा नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाए तो शुड के बाद क्या आएगा, नॉट, ठीक है। जैसे आपके पास बंदूक नहीं होनी चाहिए तो यू शुड नॉट हैव अ गन। उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए तो यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुड को क्या कर लेते हैं, हम पहले लिख देते हैं। क्या उसके पास अनुभव होना चाहिए तो शुड ही हैव एक्सपीरियंस। क्या उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, तो ये इस तरीके से आप शुड को पहले लिखकर क्या यूज कर सकते हैं, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है, ही चाहिए। तो इसके अलग अलग यूज हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं एक एक करके कि कहां पर इसका यूज होता है। अभी हमने एक चीज देखी कि शुड को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एडवाइस देने के लिए यूज कर रहे हैं। तो एडवाइस का मतलब है कि सामने वाले को, जिसको भी आपने एडवाइस दी है, उसकी इच्छा है वो आपकी एडवाइस ले या ना ले। लेकिन जहां भी हम मस्ट यूज करते हैं तो वहां एडवाइस वाला ऑप्शन क्या हो जाता है,
मतलब थोड़ा सा कंपलसरी टाइप आ जाता है, जैसे कंपल्शन आ जाता है या नेसेसिटी आ जाती है, अनिवार्यता या आवश्यकता आ जाती है, ठीक है, वहां ऑप्शन हट जाता है, ठीक है। जैसे क्लर्क को अपने ऑफिसर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो द क्लर्क मस्ट ओबे हिज ऑफिसर। हर सदस्य को मीटिंग में भाग अवश्य लेना चाहिए, तो एवरी मेंबर मस्ट पार्टिसिपेट द मीटिंग, ठीक है। तो ये पहला यूज है। सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब कर्तव्य पर तीव्र आभार, मतलब कि आपकी ड्यूटी कोई है किसी काम से रिलेटेड तो आपके लिए वहां यूज करेंगे आप मस्ट। जैसे सभी नागरिकों को देश के कानूनों का पालन अवश्य करना चाहिए, तो ऑल सिटीजन्स मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो मैं सद्गुणों का प्रयोग करना चाहिए, तो यू मस्ट प्रैक्टिस वर्च्यू। सभी को देश के लिए कार्य करना चाहिए, तो ऑल मस्ट वर्क फॉर द कंट्री। तो ये हमारा सेकंड यूज हो गया। नेक्स्ट यूज है हमारा मस्ट का टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस। जब जोर डालकर आप मतलब कोई बात को कहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, एम्फेटिक थोड़ी नहीं ये आपको करना ही चाहिए, ठीक है, ऐसा, तो उसे सूर्यास्त के पूर्व घर अवश्य पहुंचना चाहिए, तो सी मस्ट रीच होम बिफोर सनसेट। आप जोर डालकर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है। कार चालकों को कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो द कार ड्राइवर्स मस्ट यूज सीट बेल्ट्स व्हाइल ड्राइविंग। तो ये हमारा थर्ड यूज हो गया। नेक्स्ट यूज है हमारा मस्ट का टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ। निश्चितता या पक्के विश्वास को व्यक्त करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति को आगे या पीछे मरना ही है, तो एवरीवन मस्ट डाई सूनर और लेटर। सबको विकसित होना व नष्ट होना है, तो ऑल मस्ट ग्रो एंड पेरिस, ठीक है। ये हमारा फोर्थ यूज हो गया मस्ट का। इसी तरीके से नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इन्फेरेंस, ठीक है। संभावना व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि आप संभावना भी आप ज्यादा यार ऐसा मतलब ठीक है ज्यादा लग रही है। जैसे बुजुर्ग महिला कम से कम 80 वर्ष की तो अवश्य है, तो द ओल्ड वुमेन मस्ट बी एटलीस्ट 80 ईयर्स ओल्ड। पिताजी को अब तक भोपाल अवश्य पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो फादर मस्ट हैव रीच्ड भोपाल बाय नाउ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब सिक्स्थ यूज है हमारा टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन। तार्किक आवश्यकता या अपेक्षा व्यक्त करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हिसाब में कुछ गलती अवश्य होगी, तो देयर मस्ट बी सम एरर ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। आपको आपकी गलती पर दुखी होना चाहिए, तो यू मस्ट फील सॉरी फॉर योर एरर, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में मस्ट के बाद क्या आ जाता है, नॉट। जैसे कि नहीं करना चाहिए उसके लिए टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेगेशन। जब आप प्रभावपूर्ण तरीके से या थोड़ा सा मना करें कि नहीं ऐसा आपको करना ही नहीं है, ठीक है। उसे सौदेबाजी में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, तो ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम इन बार्गेनिंग। तो मैं अपने शिक्षकों से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट रूड टू योर टीचर्स। तो ये हमारा नेगेटिव मीनिंग में मस्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट लगा के बना सकते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन और नेगेशन। कमांड के लिए भी आप यूज करते हैं, जब आप मना करें, निषेध, नकारात्मक आदेश व्यक्त करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो वन मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। आपको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट डिसोबे ट्रैफिक रूल्स। ये हमारा 8th कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन ऑफ नेसेसिटी, ठीक है, आवश्यकता का निषेध, ठीक है। जैसे मंदिर में कैमरे नहीं ले जाना चाहिए, तो कैमरास मस्ट नॉट बी ब्रॉट इन द टेम्पल। विद्यार्थियों को अपना नाम उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना चाहिए, तो कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट देयर नेम्स एनीवेयर इन द आंसर बुक। अब नेक्स्ट हमारा 10th यूज है, ये हमारा लास्ट यूज है मस्ट का, ठीक है। ये है टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब किसी कर्तव्य पर जोरदार निषेध, ठीक है। जैसे शिक्षकों की अनुमति के बिना विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर नहीं जाना चाहिए। द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द क्लासरूम विदाउट द परमिशन ऑफ टीचर्स। एक नौकर को अपने मालिक की अवज्ञा नहीं करना चाहिए, तो द सर्वेंट मस्ट नॉट डिसोबे हिज मास्टर। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए हैं, मस्ट का यूज हो गया है। अब कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट करिए इनके आंसर्स। इज इट क्लियर? थैंक यू।